आज का हमारा प्रमुख टॉपिक है ऋतु परिवर्तन। इसके बारे में पूरा विस्तार से समझेंगे ताकि कहीं कोई डाउट ना रहे। जैसा कि आप देख रहे होंगे सामने मैंने एक चित्र रखा हुआ है, हेडिंग भी डली हुई है ऋतु परिवर्तन। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम व्याख्या करेंगे। क्योंकि पृथ्वी न सिर्फ अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर जैसे लट्टू घूमता है उस तरह पृथ्वी घूमती है, वरन सूर्य की परिक्रमा भी करती है। अपने अक्ष पर घूमते हुए वो सूर्य की परिक्रमा भी करती है। देख रहे हैं ये स्थिति, आप देख रहे होंगे यहाँ कि पृथ्वी, सूर्य यहाँ बीच में है, पृथ्वी ये अपने अक्ष पर घूमते हुए, चक्कर लगाते हुए इस स्थिति में आ रही है। अतः पृथ्वी के सूर्य से सापेक्ष स्थितियाँ बदलती रहती हैं। तो घूमने से क्या होता है, सूर्य का चक्कर भी लगा रही है प्लस घूम भी रही है, तो स्थिति पृथ्वी की बदलती रहेगी। पृथ्वी के परिक्रमण से 4 अवस्थाएं आती हैं। जो परिक्रमा कर रही हैं उसमें 4 अवस्थाएं आती हैं एवं इन अवस्थाओं में ऋतु परिवर्तन होते हैं। देखिए यहाँ 4 अवस्थाएं दिया हुआ है। ये बीच में जो है सूर्य बना हुआ है, यहाँ पृथ्वी की स्थिति, यहाँ भी पृथ्वी की स्थिति, यहाँ भी पृथ्वी की स्थिति और यहाँ भी पृथ्वी की स्थिति। इन्हीं से जो है ऋतु परिवर्तन होता है। कैसे होता है मैं इसको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ हम लोग पहले कर्क और मकर रेखा के बारे में जान लेते हैं। ये देखिए ये पृथ्वी है, अपने अक्ष पे झुकी, इधर उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, इधर दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए कर्क रेखा, ये कर्क रेखा, यहाँ मकर रेखा, बीच में भूमध्य रेखा। ये कौन सी रेखा है बीच में, भूमध्य, यानी पृथ्वी के भूमि के मध्य कर जो रेखा होती है वो भूमध्य रेखा है। और भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर जो रेखा होती है 23.5 डिग्री पे, ये भूमध्य रेखा कितने पे होती है, 0 डिग्री अक्षांश पे होती है, ठीक। और कर्क रेखा कितने पे है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे जो रेखा होती है उसे क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ जो 23.5 डिग्री पे रेखा है उसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा, ठीक। तो ये याद रखिएगा, सूर्य जो पृथ्वी, सूर्य एक तारा है और तारे के चक्कर लगाते हैं कौन, ग्रह लगाते हैं। जैसे ये सूर्य है तो सूर्य के चक्कर जो है ग्रह लगाएंगे चारों तरफ, उन्हीं को ग्रह कहते हैं जो तारों को चक्कर लगाएं। तो उसी में से एक ग्रह है पृथ्वी, ये चक्कर लगा रही है प्लस अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूम भी रही। इस स्थिति में ये चक्कर लगाते हुए सूर्य को चारों ओर घूम रही है। अब इस स्थिति में जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो कर्क और मकर रेखा के बीच लंबवत पड़ता है। यानी सूर्य की जो स्थिति होती है, पहले कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच लंबवत डायरेक्ट प्रकाश पड़ता रहता है स्थिति के सापेक्ष पृथ्वी पर सूर्य का। तो उसी से ऋतु परिवर्तन होता है। देखिए जैसे ये चित्र बनाया हुआ है मैंने, यहाँ सूर्य है, यहाँ मैंने आपको बता दिया है भूमध्य रेखा, इधर कर्क, इधर मकर। इसकी स्थिति आप याद रखिएगा तो यहाँ आपको समझने में आसानी होगी। देखिए पहले चित्र समझा देता हूँ, फिर एक एक पॉइंट को हम लोग समझते जाएंगे। पहले बात करते हैं, देखिए ये है भूमध्य रेखा, लिखा भी मैंने है, बीच में भूमध्य रेखा है। ये जो सूर्य से मैंने लाइन एक गुजारी हुई, लाइन देखिए डायरेक्ट कहाँ पड़ रही है, भूमध्य रेखा पे पड़ रही है, ठीक। और यहाँ भी देखिए आप, ये डेट कौन सी है, 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत चमक रहा है। अब देखिए 21 मार्च को ये भी भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत डायरेक्ट पड़ रहा है 21 मार्च को। तो दिन रात बराबर कब होगा, जब पृथ्वी पे बराबर प्रकाश पड़े। 12 घंटा का दिन, 12 घंटा का रात। तो ऐसी स्थिति तभी पड़ती है जब पृथ्वी की भूमि के मध्य में जो है प्रकाश पड़ता है। तो अगर आपसे पूछे 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, दिन रात बराबर होते हैं पूरी पृथ्वी पे। क्यों, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है। अब देखिए यहाँ मैंने स्थिति दी है कर्क मकर रेखा। कर्क रेखा यहाँ घूमते हुए पृथ्वी कहाँ पहुँच गई है, पृथ्वी का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है मकर रेखा पे। तो आप बताइए अगर सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पे पड़ रहा तो गर्मी किधर होगी, कर्क पे होगी कि मकर पे होगी। गर्मी का एरिया कौन सा होगा, मकर का होगा। हाँ, और इसी तरह देखिए यहाँ पास सूर्य का प्रकाश, सूर्य घूमते हुए जब ऐसे जा रहा है तो यहाँ सामने आ गया कर्क रेखा।
तो गर्मी कहाँ होगी, कर्क रेखा पर होगी। ठंडी कहाँ होगी, ये जो मकर रेखा है यहाँ होगी ना। तो इसी तरह जो है होता है क्या है कि ऋतु परिवर्तन होता है। अब देखिए चित्र की स्थिति के अनुसार देखते हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ की स्थिति हम लोग देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ है ग्रीष्म दक्षिण गोलार्ध में, शीत उत्तरी गोलार्ध में। ये इस चित्र के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए ये सूर्य की लंबवत किरणें चमक रही मकर रेखा पर, लिखा भी है ये 23.5 डिग्री दक्षिण वाला ये मकर रेखा है। अब मकर रेखा पर अगर सूर्य की किरणें लंबवत डायरेक्ट पड़ रही हैं तो स्थिति क्या होगी, गर्मी कहाँ होगी बताइए। मकर रेखा पे पड़ रही है तो गर्मी का एरिया कौन सा होगा, दक्षिणी गोलार्ध ही होगा, यानी मकर रेखा के आसपास ज़्यादा गर्म होगा। तो यहाँ लिखा है गर्म एरिया कौन सा होगा, ग्रीष्म दक्षिणी गोलार्ध में। जबकि उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, इस एरिया में शीत रहेगा। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी घूमते हुए आगे बढ़ती है ऐसे आगे। यहाँ स्थिति क्या होती है, मकर रेखा से सूर्य चलना शुरू होगा, किधर, उधर चलना शुरू होगा। चलो यार, मैंने आपको बताया था कि सूर्य किरणें मकर रेखा पर जब पड़ रही थी तो गर्म एरिया कौन सा था, मकर का था। अब देखिए स्थिति यहाँ ऐसे परिवर्तित हो रही है आगे। यहाँ जब पृथ्वी 21 मार्च को, दिसंबर के बाद जब ये 21 मार्च को घूमते घूमते आती है कहाँ, 21 मार्च को आती है, तो सूर्य का प्रकाश लंबवत कहाँ पड़ रहा है, भूमध्य रेखा पर पड़ रहा है, यानी पृथ्वी के बीचों बीच पड़ रहा है भूमध्य रेखा पर, इसका प्रकाश लंबवत पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसमें क्या स्थिति हो जाती है, तो याद रखिएगा बीच में पड़ रहा है तो बसंत ऋतु उत्तरी गोलार्ध में होगी और शरद ऋतु कहाँ होगी, दक्षिण गोलार्ध में। यानी उत्तरी गोलार्ध इधर है तो इधर कौन सी ऋतु हो जाएगी, उत्तरी दक्षिणी। इधर कौन सा होगा, बसंत ऋतु। और इसके दक्षिण गोलार्ध में क्या हो जाएगा, शरद ऋतु हो जाएगा। फिर पृथ्वी यहाँ से घूमते 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 जो है पहुँचेगी, फिर ये देखिए यहाँ पहुँचती है। यहाँ पास क्या होता है, जब पृथ्वी घूमते हुए आती है तो ये पहले यहाँ भूमध्य रेखा पर था, फिर सूर्य का प्रकाश कहाँ, कर्क रेखा पर पहुँच जाता है। कब पहुँचता है, 21 जून को कर्क रेखा पर। तो अब आपको पता ही कि जब कर्क रेखा पहुँचेगा तो ये जो उत्तरी गोलार्ध है ये क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो यहाँ गर्मी का एरिया बन जाएगा। तो कर्क रेखा पर जो 21 जून को ग्रीष्म अयनांत का अंत हो जाता है। यहाँ पास लास्ट होता है, मतलब गर्मी अंत होने लगती है 21 जून तक, लेकिन 21 जून तक खूब गर्मी यहाँ पड़ती है। तो ये देखिए यहाँ क्या होगा, जब कर्क रेखा पे आएगा तो ग्रीष्म उत्तरी गोलार्ध में, ग्रीष्म गर्मी का मौसम होगा उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की तरफ कर्क रेखा की तरफ पड़ रहा सूर्य की किरणें लंबवत। और दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, शीत होगा। ये दक्षिण गोलार्ध है, यहाँ क्या होगा, यहाँ लंबवत किरणें नहीं पड़ रही, तो यहाँ शीत ऋतु होगी। अब देखिए यही घूमते 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 पहुँच जा रहा है यहाँ कब, 23 सितंबर को। 23 सितंबर को यहाँ पहुँचा। 23 सितंबर को कहाँ, भूमध्य रेखा पर सूर्य किरणें लंबवत चमक रही हैं। तो यहाँ क्या स्थिति होगी कि शरद ऋतु होगी उत्तरी गोलार्ध में। इस एरिया में कौन सी ऋतु होगी, शरद ऋतु होगी। और दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, बसंत ऋतु होगी। ठीक है, ये तो ऋतुओं का मैंने बताया हुआ था आप लोगों को। तो इसमें क्वेश्चन अगर पूछता है, जैसे कि क्वेश्चन कैसे आता है ये भी मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। जैसे पूछ लेता है इसमें, जैसे हम बात करते हैं दिन रात कब बराबर होते हैं, तो याद रखिएगा दिन रात बराबर होते हैं 21 मार्च 23 सितंबर को। क्यों होते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा है। फिर पूछेगा कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। यहाँ देखिए दक्षिण गोलार्ध है, ये मकर रेखा वाला दक्षिण गोलार्ध है। यहाँ डेट मैंने लिखी है 22 दिसंबर। तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर, क्योंकि सूर्य की किरणें दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत चमक रही हैं। इसी तरह देखिए उत्तरी गोलार्ध में अगर पूछे सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो यहाँ देखिए 21 जून लिखा है, ये कर्क रेखा पे चमक रही। कर्क रेखा किसका एरिया है, उत्तरी गोलार्ध का है। तो सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध का हो जाएगा 21 जून को। ठीक, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, इसके में जो भी नोट्स में लिखा हुआ है वो आप लोगों में समझा चुका हूँ, अब उसको विस्तार से बता देता हूँ। देखिए यहाँ दिया है 21 जून की स्थिति। कौन सी स्थिति, 21 जून की। इस समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। ग्रीष्म का अंत हो जाता है, उसके बाद मौसम परिवर्तन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। वस्तुतः 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है एवं उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है, जिससे वहां ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक रहती है,
दक्षिण गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होती है। 21 जून के पश्चात 23 सितंबर तक सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होता है। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कम होने लगती है। ये हो गया 21 जून की स्थिति। फिर देखिए 22 दिसंबर की स्थिति क्या है। इस समय सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को शीत अयनांत कहते हैं। इस समय दक्षिण गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी तथा रात छोटी होती है। फिर आते हैं, अगला पॉइंट है 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति। इन दोनों स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। अतः इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। अतः सर्वत्र दिन व रात की अवधि बराबर होती है। 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषुव एवं 23 सितंबर वाली स्थिति को शरद विषुव कहा जाता है। तो ये हो गया चारों ऋतुओं मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ। पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर, ये सूर्य चक्कर लगाती है तो पहले क्या पड़ेगा, मकर रेखा पड़ता है, फिर घूमते घूमते ये पड़ता कहाँ, कर्क रेखा पड़ता है। तो कर्क रेखा के बाद जो फिर क्या होता है, फिर ये स्थिति सूर्य का झुकाव के कारण फिर सूर्य की किरणें इधर भूमध्य रेखा की ओर आने लगती हैं। इसको सूर्य दक्षिणायन कहा जाता है, सूर्य दक्षिणायन हो रहा है। फिर एक मकर रेखा के पहुंच के फिर इसकी जो लंबवत किरणें किस तरफ जाने लगती हैं, उत्तरायण होने लगती हैं, कर्क रेखा पर पहुंचती हैं। तो इस तरह क्या होता है, कर्क और मकर रेखा के बीच साल भर जो है अच्छा प्रकाश सूर्य का मिल पाता है। इसी से जो है मौसम जो ऋतु संबंधी घटनाएं हैं वो होती हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।